झारखंड में कभी भी चुनावी बिगुल फूंक सकता है, रणभेड़ी बज सकती है। चुनाव आयोग करेगा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। बीजेपी आसू जेडीयू एलजेपी आर का गठबंधन तय माना जा रहा है। सहयोगियों के लिए 10 से 12 सीटें छोड़ सकती है बीजेपी जल्द जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में कई बड़े चेहरों के नाम होंगे। अर्जुन मुंडा इस बार नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। पोटका सीट से अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा हो सकती है प्रत्याशी। झारखंड में कभी भी चुनावी रणभेड़ी बज सकती है। चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान कर देगा। बीजेपी आसू जेडीयू एलजेपी आर गठबंधन का लगभग तय हो गया है। हालांकि बीजेपी अब 10 से 12 सीटें अपनी सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है। बीजेपी जल्द करेगी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में कई बड़े चेहरे के नाम हो सकते हैं। वहीं अर्जुन मुंडा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और साथ ही साथ पोटका सीट से अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा प्रत्याशी हो सकती हैं। तो झारखंड में अब चुनावी रणभेड़ी कभी भी बज सकती है। चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। बीजेपी आसू जेडीयू एलजेपी आर का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, मद्देनजर सबकी निगाहें तारीखों पर टिकी हुई है। अब कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, कभी भी चुनाव रणभेड़ी बज सकती है। पहली लिस्ट में कई बड़े चेहरों के नाम होंगे। तमाम जानकारी के लिए बीजेपी कार्यालय से इस वक्त हमारे साथ अजय लाल जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? सबकी निगाह चुनाव की तारीखों पर टिका हुआ है, कभी भी रणभेड़ी बज सकती है, क्या कहें? निशु, विजयादशमी के बाद जो पॉलिटिकल हलचल है पूरे झारखंड में वो तेज होने वाली है, क्योंकि जितनी कवायद जितनी कसरत होनी थी लगभग पूरी हो गई है। अब मुझे लगता है कि 3-4 दिनों के भीतर या फिर अगले सप्ताह किसी भी दिन राज्य में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बात यदि भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी पहली सूची 1-2 दिनों के भीतर जारी कर सकती है। हालांकि कहा गया था कि विजयादशमी के दिन पहली सूची जारी होगी। पहली सूची में ऐसे नामों की चर्चा होगी जिस पर कोई विवाद नहीं है, जिस पर किसी प्रकार की ऊहापोह की स्थिति नहीं है। ऐसी सीटों की घोषणा होगी जहां से यह माना जा रहा है कि प्रत्याशी लगभग पहले से तय हैं, और ऐसी सीटें जहां पर दावेदार ज़्यादा है और प्रत्याशी बदलने की भी चर्चा हो रही है, ऐसी सीटों को होल्ड करके रखा जाएगा। दूसरी या तीसरी सूची जब जारी होगी भारतीय जनता पार्टी की, उस वक्त इसकी चर्चा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह भी ध्यान रखना है कि कहीं सूची जारी होने के बाद पार्टी में किसी बड़े बवाल की कोई स्कोप न बन जाए, क्योंकि एक सीट पर 4-4, 5-5 दावेदार है। आप रांची की ही बात कर लें तो यहाँ पर दुर्गा पूजा के दौरान आप यदि पूजा पंडालों का मुआयना किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने दुर्गा पूजा की बधाई तो दी लोगों को, लेकिन साथ में यह भी लिख दिया कि अमुक व्यक्ति नेता नहीं है, झारखंड का बेटा है, और झारखंड का बेटा है तो उसे विधायक बनना ही होगा। और ऐसे कई प्रकार के नाम हमने देखे। उसके बाद कई अन्य सीटें हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पुराने चेहरों पर दांव लगाएगी या फिर नया कोई व्यक्ति, नया कोई प्रत्याशी ऐसी जगहों पर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आज विजयादशमी है, रावण दहन के साथ ही कल से जो पूरी तस्वीर है झारखंड की, खासकर पॉलिटिकल तस्वीर, वो आपको बदला नजर आएगा। कई प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई है। तेज इस मायने में कि पिछले 5 साल तक वो विधायक रहे जरूर, लेकिन जो उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए वो सटीक नहीं है। आप रांची से सटे एक इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ लोगों ने अभी से बैनर लगा रखा है कि गांव में घुसने नहीं देंगे, आपने सड़क नहीं दिया तो वोट मांगने आप मत आइएगा। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं
कैसे भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों पर एक प्रकार से डैमेज कंट्रोल करेगी, इसका भी ध्यान रखना होगा। उम्मीद यही है कि एक दो दिनों के बाद जी। पूरी जो पॉलिटिकल तस्वीर है वो आपको बदला नजर आएगा। पहली सूची जो जारी होगी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही जारी करेगी, क्योंकि सामने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और जो कांग्रेस का गठबंधन है उसकी स्थिति यह है कि कौन कितनी सीटों की मांग करेगा फिलहाल तय नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह भी देखना होगा कि उसके जो 2-3 नए सहयोगी हैं आजसू के अलावे जदयू और लोजपा, इसमें कोई नाराजगी ना फैल जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा भाजपा को। नीसू बिल्कुल, अच्छा, चुनावी जंग पार करनी है तो सहयोगियों को भी ध्यान में रख के चलना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।